अक्षयनवमी कब है? नवमी की पूजा का मुहूर्त तथा इस दिन किए गए सही उपाय के बारे में मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। अक्षयनवमी इसका अर्थ होता है जिनका कभी क्षय नहीं हुआ है। यह व्रत कार्तिक माह में दान पुण्य स्नान करने का इस दिन एक अलग महत्व है। कार्तिक नवमी के दिन स्नान दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह ऐसे ही पावन तथा पवित्र माह कहा जाता है। इसमें नवमी के दिन दान पुण्य करने का एक अलग ही महत्व है। सभी तरह के पापों का नाश करने वाला यह दिन यानी अक्षयनवमी का दिन माना जाता है। अक्षयनवमी का व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को मनाया जाता है और यह पूजन भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। भगवान विष्णु के लिए यह पूजन किया जाता है। इस दिन का किया हुआ कार्य जो है सभी तरह से फलित होता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल अक्षयनवमी के दिन दान पुण्य करने से प्राप्त होता है। अक्षयनवमी को कई जगह अलग अलग तरह से बात बोलते हैं। इसे कहीं धात्री पूजा, कहीं कुष्मांडा पूजा तथा आंवला पूजा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है देव उठनी के 2 दिन पहले भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, क्योंकि इसी दिन सतयुग का आरंभ कार्तिक माह शुक्ल पक्ष के नवमी से आरंभ हुआ था। इसका एक धार्मिक मान्यता है। भगवान विष्णु का निवास नवमी से लेकर के यानी नवमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक आंवले के पेड़ के पास भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसलिए महिलाएं जो है आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके खाना बनाती है और ब्राह्मण से कथा सुन करके कुष्मांडा दान करती हैं। कुष्मांडा यानी सफेद भतुआ जो होता है उसको बोलते हैं। इस दिन गुप्त दान करने का एक अलग ही परंपरा है। अब मैं बताता हूँ कब है अक्षयनवमी। अक्षयनवमी की तिथि को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको दूर कर देता हूँ। 30 अक्टूबर 2025 नवमी तिथि का आरंभ जो है इस दिन स्टार्ट होगा। दिन गुरुवार रहेगा। सुबह 4:50 से नवमी तिथि आरंभ होगा और नवमी तिथि की समाप्ति जो है 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 4:49 पर समाप्त हो रहा है। इसलिए अक्षयनवमी का व्रत, अक्षयनवमी का दान 30 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। अक्षयनवमी का महत्व बता देता हूं आपको। सनातन धर्म में अक्षयनवमी का बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है भगवान विष्णु ने कुष्मांडा नामक राक्षस का इस दिन अंत किया था। इस दिन कुष्मांडा का दान करने से ग्रह दोष दूर होता है। आपके जन्म कुंडली में जो परेशानी है ग्रह दान करने से सब ठीक ठाक हो जाता है। इस दिन ब्राह्मण को दान में सोना चांदी की दान करने से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है। अगर नहीं कुछ है तो जो कुष्मांडा होता है, सफेद भतुआ बोलते हैं, उसको जो है थोड़ा सा बीच में कट करके और उसको निकाल लीजिए। उसमें गुप्त दान करके फिर उसको लगा दीजिए ऊपर से और संकल्प करके ब्राह्मण को दान करते हैं। तो जन्म कुंडली में अगर शनि खराब है, देवगुरु बृहस्पति अगर ठीक ठाक नहीं है, वो भी आपका ठीक ठाक प्रभाव देने लगते हैं। तब तक जय माता दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।